माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु ईसा मसीह संसार में आकर के हम सबों को मुक्ति दिया। जो कोई प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं और विश्वास करते हुए मरते हैं, उन सबों को स्वर्ग राज्य का सौभाग्य मिलता है। ईसा मसीह उन सबों को, जो जीवित हो या मृत हो, सबों को न्याय देने के लिए जल्द आने वाला है। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, न्याय का समय है। अभी दया का, करुणा का समय है, लौटने का, प्रभु की कृपा, अनुग्रह, दया पाने का समय है। लेकिन सेकंड कमिंग ऑफ जीसस में करुणा दया का समय नहीं कहा जाता, उसको न्याय का समय कहता है। कैसा न्याय? जैसे हमारे संसार की प्रवृत्ति है उसके अनुसार हमें फल देने का समय। पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर लिखा हुआ बातें, अपने कर्मों के अनुसार हमें फल देने का समय, हमें पुरस्कार मिलने का समय। यदि हम अच्छा जीवन जिया है, उसके अनुसार हमें फल देगा। बाइबल के अंदर अनेकों ऐसा वचन हमें मिलेगा, जो गड्ढा खोदता है उसमें गिरता है। जिस नाप से तुम नापता है उसी नाप से तुम्हें नाप मिलेगा। जिस प्रकार तुम देते हैं उसी प्रकार तुम पाएगा। अनेकों ऐसा जो कहावत के द्वारा हो या सीख के द्वारा हो, बाइबल हमें अपने कर्मों का फल मिलने के विषय में बता करके देता है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 के अंदर ही ईसा मसीह स्वयं हम लोगों को यह सिखाते हैं, न्याय के समय के विषय में। उस अंतिम दिन में जब न्याय का समय है, उस समय पर कैसा न्याय करने वाला प्रभु, वहां पर हमें मिलता है। वो न्याय के दिन में जैसा कर्म हमने किया है वैसा ही न्याय हमारे साथ होने वाला है। कई बार मैं एक क्लास के अंदर बताता हूं, यहां पर कहीं भी ये प्रभु ये नहीं पूछा तुम बपतिस्मा लिया नहीं, बपतिस्मा के बात ही नहीं किया ईसा मसीह ने। वहां न्याय अपने कर्मों के अनुसार, वहां पर प्रभु ने कुछ कर्म के विषय में बताया, केवल वही नहीं, लेकिन कुछ कर्म ये है, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों को पहनाना, रोगियों से मिलना, बंदियों से मिलना, ये सब बोल करके प्रभु ने कुछ कर्म के विषय में बताया। अर्थात हमारे बीच में जितने भी जरूरतमंद है उनका साथ आपने कैसा व्यवहार किया, उसी प्रकार आपको साथ न्याय के दिन व्यवहार होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको ईसा मसीह ने समझाया। वहां पर वाक्य 40 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, मेरे इन में से किसी एक के लिए भी, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ तूने किया वह तुमने मेरे लिए ही किया है। छोटे से का मतलब है कमजोर लोग, बलहीन लोग, जरूरतमंद लोग, उनमें से किसी एक के लिए भी तुमने जो कुछ किया है प्रभु के लिए किया है। अर्थात हमारे मन के अंदर जिन जरूरतमंदों की मदद हम करता है वो हम
प्रभु के लिए कर रहा है, इस मनोभाव से करना है। किसी का भी सेवा करता है, हम उस उद्देश्य से, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, किसी मनुष्य के नहीं, किसी ऐसे लोगों का नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा कर रहा हूं, इस मनोभाव में करना जरूरी है। हमारे घरों में माता पिता है, बुजुर्ग लोग हैं, यदि उनकी सेवा करता है, सबसे पहले वो प्रभु की सेवा का मनोभाव रखना बहुत ही जरूरी है। कुछ वर्ष पहले, मेरे विचार में 2004 या 5 के समय की बात है, एक स्कूल में जब ग्रैंड पेरेंट्स डे मना रहा था, ग्रैंड पेरेंट्स का डे, वहाँ के स्कूली बच्चों के जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स को उस स्कूल में निमंत्रण दिया था, उनके लिए चाय पानी और उनके लिए कुछ डांस नाटक सब दिखा करके उनके मनोरंजन, एक दिन स्कूल में बच्चों के साथ व्यतीत करने के लिए इन ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे जितने भी बुजुर्ग घर के लोगों को निमंत्रण दिया था। और वे लोगों ने, मैंने देखा, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत बढ़ चढ़ करके बहुत लोग उसमें भाग लिया। उसके अंदर एक नाटक दिखाया था बच्चों के द्वारा। वो नाटक इस प्रकार से है, एक घर में जो बुजुर्ग माता पिता, लेकिन उनके बाहू उस माता पिता को देखने में इच्छा नहीं रखती थी, हमेशा उनके ऊपर चीखने चिल्लाने वाली, जैसे किसी जानवर के साथ बर्ताव। जानवर को आजकल इससे भी ज़्यादा है, घर में बड़े मान सम्मान के साथ पलंग में स्पेशल खाना दे करके कितना पैसा उन जानवर के लिए, कुत्ते के लिए खर्च करते हैं। लेकिन घर के बुजुर्ग जो माता पिता है, उनको बिल्कुल तिरस्कृत रीति से, और हमेशा उस कारण घर में लड़ाई झगड़ा, उनको देखभाल करने के लिए इनकार करते हुए आखिरी में उनको जो वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। उनका 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, उनके साथ उनको वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं। यूं ही वृद्धाश्रम में छोड़ करके वापस इन लोग घर में आए, बहू बेटा को बड़े खुश हो गए, हाँ एक सरदर्द दूर हट गया, अभी महीना महीना कुछ उनको देना है बस, लेकिन उनका देखभाल करने का तकलीफ नहीं है। ऐसा ऐसा कर करके उन लोग जब ऐसा आराम कर रहा, ऐसा बातचीत कर रहे थे आराम के विषय में, उस समय पर इन बच्चों ने आपस में बोला, चलो हम लोग दादा दादी के घर रूम में जाते हैं, वहाँ जा कर के वो जो दादा दादी का जो सामान है उसको लपेट कर रखते हैं। क्या क्या सामान था, बहुत ही सुंदर बात है। वहां पर दादा दादी को लिटाने के लिए बोरी दिया हुआ था, क्योंकि उनको अच्छा कपड़ा अगर देगा वो खराब कर देगा। वो अच्छे कपड़े में सोने के लिए, अच्छे पलंग में सोने के लिए लायक नहीं, इसलिए उन्हें बोरी देता है। और उनको खाना खिलाने वाला, जैसे जानवर को भी ऐसे बर्तनों में नहीं देते हैं, ऐसे ऐसे बर्तनों में उनके सामने खाना डालता था। तो ये बच्चे वो बर्तन और बोरी सब लपेट कर रखना शुरू किया। तब मम्मी पापा ने पूछा, ये क्यों ऐसा कर रहा है? बोला है, जैसे दादा दादी के साथ आप लोगों ने ये बुढ़ा बुढ़िया हो गया बोल करके लेटने के लिए, सोने के लिए सब दिया, और खाने के लिए बर्तन सब अलग कर कर रखा था जिसमें हम लोग हाथ भी नहीं लगा सकता, ऐसे ऐसा कर करके रखा है, वो उसको हम संभाल कर रखा है, क्योंकि तुम लोग अभी जल्दी बुढ़ा बुढ़िया हो जाएंगे, तब हम अन्य चीज़ों को ढूंढने की जरूरत नहीं, इसको रख देते हैं आप लोगों के लिए। बच्चों की ये बात उन माता पिताओं के आंख खोल दी। वे लोग आपस में देखने लगे और रोने लगे, अपनी माता पिता को वापस लाने का निर्णय करते हैं। बच्चों के सामने जो कार्य किया, बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ करने का जब निर्णय किया, तब उनके आंखें खुल दिया। ये नाटक देख करके अनेकों बुजुर्ग लोग वहां बैठकर रोए। पीछे का कारण है, उनके साथ उनके घरों में हो सकता है उतना नहीं होगा या इससे बढ़ करके हो, हर एक कुछ ना कुछ दुखड़ा था। उनमें से कुछ लोग आगे वेदी में आकर के
उस नाटक के विषय में यही बता कर के दिया, ये नाटक आप लोगों ने हमें दिखाया, हमारे दुखों को हमारे साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहा है उसके विषय में हम लोगों को एक बार और सोच करके रोने का अवसर दिया। यदि इसका कुछ फल होना है, हमारे बच्चों को ये दिखाइए, ये नाटक हमारे बच्चों को दिखाइए। उस स्कूल ने उस समय पर ये निर्णय किया, जो एनिवर्सरी जो चलता है, जब माता पिताओं को बुलाया जाता है, इसी नाटक को दोबारा दिखाने का, उसी नाटक को और अच्छी तरह तैयार कर उस एनिवर्सरी में इसको दिखाया था। यह नाटक अनेकों के जीवन को बदलने वाला, सोचने के लिए जो देने वाली बात, पवित्र बाइबल के अनुसार जिस प्रकार जिस नजरिया से हम अपने घर के बुजुर्ग लोग या अन्य लोग, हमारे पड़ोसी लोगों को देखते हैं, कितना घृणा हम उनको साथ दिखाता हो, या उनके खाने पीने का नहीं देखभाल करता हो, या उनके पहनावे का हो, या उन्हें सोने के जगह हो, उसको तुच्छ समझते हैं, नीच समझते हैं, तो प्रभु उसका जो परिणाम फल हमें देता है, क्योंकि जो न्याय करता ईश्वर सब कुछ देखता है। हमारे मनोभाव के साथ अनुसार हमें प्रभु निर्णय हमारे साथ करेगा, न्याय हमें देगा। हम प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 22 वाक्य 22 में, रेवलेशन वो ग्रंथ है बाइबल का आखिरी, इसका मतलब बाइबल का आखिरी स्थान, बाइबल खत्म करते हुए इसी बात से बाइबल खत्म करता है। अपने कर्मों का फल देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। हमें आज अंतःकरण की जांच करना है। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसे बातचीत करता है, कैसे आदर सम्मान देता है, हमारे घर के माता पिताओं के साथ, बुजुर्गों के साथ किस प्रकार का आदर सम्मान हमारे हृदय में, सब कुछ देखने वाला ईश्वर, न्यायकर्ता, सच्चा न्यायकर्ता ईश्वर हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। इस मनोभाव हमारे मन में हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हमारे जीवन में ऐसे हुए सब तमाम पाप अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगे। यदि हम लोगों ने किसी के साथ बुरी इच्छा मनोभाव के साथ व्यवहार किया हो, किसी का अनादर, किसी को दुख कष्ट पहुंचाया हो, प्रभु से माफी मांगे, अपने जीवन में सुधार लाने का निर्णय करें, निर्णय कीजिए। किसी कमजोर बलहीन लोगों का आदर करना, सेवा करना प्रभु का सेवा है। किसी का भी हम अनादर नहीं करेंगे। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में लिखा हुआ, जब तक हमारे बुजुर्ग माता पिता जीवित है उनका आदर सम्मान करेंगे, उन्हें कभी दुख नहीं देंगे, उनकी इज्जत हम बनाए रखेंगे। अन्य लोग चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितने छोटे से छोटे व्यक्ति क्यों ना हो, उनका आदर सम्मान करेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हमें इसके लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। प्रभु का मनोभाव हमें प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह सबों का आदर करता था, सम्मान करता था, गरीबों का, पापियों का, दुखित पीड़ितों का उनके साथ विलाप करने वाला प्रभु। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।